सीएम नीतीश कुमार, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी एक ही गाड़ी में बैठकर आईजीआईएमएस के लिए रवाना हुए। उसके पहले मुलाकात की खास तस्वीर भी सामने आई। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात के क्या मायने हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। सीएम नीतीश कुमार और साथ में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और उनके साथ बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी मुलाकात के बाद एक गाड़ी में सवार हुए और आईजीआईएमएस के लिए निकल गए। आईजीआईएमएस में बड़ा कार्यक्रम है। आंख अस्पताल का उद्घाटन कर रहे हैं जेपी नड्डा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। और ऐसे में तीनों नेता जो है साथ निकले सीएम हाउस से। सीएम हाउस की तस्वीर भी सामने आई। सीएम हाउस की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। जो मुलाकात की तस्वीर, जो खास तस्वीर वो निकलकर सामने आई और इस मुलाकात पर सभी की नजर टिकी हुई है, चाहे वो विपक्ष हो या फिर जो अन्य लोग हैं या फिर मीडिया। तमाम नजरें टिकी हैं क्योंकि मुलाकात खास है। मुलाकात खास क्यों है, ये जानने की कोशिश करेंगे। सीएम नीतीश कुमार और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मुलाकात। सीएम नीतीश कुमार सिर्फ बिहार के सीएम ही नहीं है, अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। वैसे में दो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों की मुलाकात, जो सहयोगी हैं, केंद्र की सरकार चला रहे हैं, तो ऐसे में खास मुलाकात और भी खास हो जाती है। जी हाँ, मुलाकात काफ़ी खास है। अब आप बात करें कि जब मुलाकात हुई है दो बड़े नेताओं की, तो ऐसे में बात क्या हुई है। बात दरअसल जो अंदर खाने से निकलकर सामने आ रही है कि बात के लिए कई सारे मुद्दे हैं। उसमें झारखंड का चुनाव का मुद्दा अहम है और उससे पहले बिहार में जो 4 विधानसभा की सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं, वो भी एक बड़ा मुद्दा है। तो इन मुद्दों पर बातचीत हुई है, जैसा कि निकलकर सामने आ रहा है कि ये मुलाकात के दौरान इन चीज़ों पर चर्चा होनी है। और जिस तरह से हाल के दिनों में एक मुलाकात हुई थी जिसकी चर्चा खूब होती रही, और चर्चा ये होती रही कि क्या सीएम नीतीश कुमार फिर से एक बार बीजेपी का साथ छोड़ देंगे, एनडीए का साथ छोड़ देंगे। क्योंकि पिछले दिनों नीतीश कुमार से पूर्व डिप्टी सीएम और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुलाकात की थी और मुलाकात के बाद चर्चा का बाजार खूब गर्म है। वैसे में मुलाकात के पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है, ये हम आपको अलग से बताएंगे। लेकिन उस मुलाकात से ये मुलाकात अलग है। वो मुलाकात हुई थी, उसके कुछ और मायने थे और उसके बाद चर्चा का बाजार भी तेज हो गया और उसके बाद जेपी नड्डा बिहार पहुंच गए सीएम नीतीश कुमार से मिलने के लिए। वैसे में ये मुलाकात खास है। कहीं ना कहीं सीएम नीतीश कुमार की नाराजगी है, क्या उसको दूर करने के लिए जेपी नड्डा, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो पहुँचे। ये चर्चा का बाजार तेज है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इसी साल झारखंड का विधानसभा चुनाव होना है। और झारखंड में जेडीयू पांव पसार रही है। जेडीयू की चाहत है कि झारखंड में वो चुनाव लड़ेगी। ऐसी स्थिति में सीटों का तालमेल होना भी ज़रूरी है। तो इन सीटों के तालमेल को लेकर भी बातचीत हुई है। जैसा कि बात अंदर खाने की आ रही है कि इन दो बड़े नेताओं की मुलाकात हुई है। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर अगर कहीं दोनों के बीच तालमेल नहीं बना है तो तालमेल बनाने की कोशिश की गई है। और दोनों के बीच, यानी बीजेपी और जेडीयू के बीच बेहतर तालमेल बनाकर बिहार के विधानसभा चुनाव में उतरने की जो ये कवायद है, अगर यूँ कहें कि बीजेपी के द्वारा, वो की गई है इस मुलाकात के दौरान। डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार में अगर कहा जाए बिहार के लिए ये फ़ायदेमंद है और बिहार को इसका फ़ायदा मिल भी रहा है। बजट के दौरान देखने को मिला कि बिहार में बड़े पैमाने पर बिहार को बजट में पैसा दिया गया बिहार की कई सारी योजनाओं के लिए। तो ऐसी स्थिति में डबल इंजन सरकार के जरिए बिहार की कई रुकी योजनाओं, परियोजनाओं पर काम चल रहा है। और ऐसे में अब इसको और कितना बेहतर तरीके से काम किया जाए, यानी कि इसका असर जो आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में पड़े और उसका फ़ायदा एनडीए को मिले। तो दोनों नेताओं के बीच काफ़ी मुलाकात खास है। और उस मुलाकात के बाद, यानी नीतीश और तेजस्वी की मुलाकात के बाद, ये मुलाकात और भी अहम हो जाती है। यानी अगर यूँ बात कहें कि उन दोनों नेताओं की मुलाकात हुई, नेता जो हैं एक सीएम है और दूसरे नेता प्रतिपक्ष हैं, वो आपस में मिलेंगे तो चर्चा तो होगी ही।
पूर्व में साथ में रह चुके हैं, सरकार में बना चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में उसके बाद ये मुलाकात और भी ज़्यादा अहम हो गई है जेपी नड्डा और नीतीश कुमार के मुलाकात की। तो अंदर से जो तस्वीरें निकल कर आई, सुखद तस्वीरें निकल आई। जो नेता हैं खिलखिलाकर आपस में बातें कर रहे थे। नीतीश कुमार बैठे थे, पास में जेपी नड्डा थे और उनके बगल में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी थे। सामने अगर यूँ कहें नीतीश कुमार के आमने सामने बिहार बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल थे और दूसरी तरफ दूसरे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा थे। तो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी मौजूद थे। उसके अलावा जेडीयू की तरफ से विजय कुमार चौधरी भी बैठक में मौजूद थे। तो बैठक हो रही थी और बैठक की तस्वीर निकल कर सामने आई, सुखद तस्वीर निकल कर सामने आई। बिहार का दौरा जेपी नड्डा के लिए खास है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर वो बिहार को 5 हॉस्पिटल्स की सौगात दे रहे हैं, 5 अस्पतालों की सौगात दी जा रही है, बहुत सारी चीज़ें शुरू की जा रही हैं। लेकिन सबसे खास ये मुलाकात कहीं ना कहीं उन कार्यक्रमों के बहाने इस मुलाकात की जो है पटकथा गढ़ी गई है और नीतीश कुमार की नाराज़गी अगर कहीं ना कहीं हो तो उसे दूर करने की कोशिश की गई है। उस मीटिंग यानी नीतीश तेजस्वी की मीटिंग के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसको मिटाने की कोशिश शायद इस मीटिंग में की गई है, जो अंदर खाने से खबरें आई। अब आपको बता दें कि 2 दिवसीय दौरा था जेपी नड्डा का, ये पहले से तय था और मुलाकात की बात भी तय थी कि दोनों नेता यानी नीतीश कुमार और जेपी नड्डा मिलेंगे, मुलाकात होगी। अब मुलाकात है तो सियासत की बात तो होगी ही, ये तो तय बात है। जैसा कि हम बता रहे हैं कि क्या क्या मुद्दे हैं। हाल के मुद्दों की अगर बात करें, हाल में जातीय जनगणना का मुद्दा, आरक्षण, वक्फ बोर्ड जैसे मुद्दों को लेकर सहयोगी दल केंद्र सरकार पर दबाव बना रहे हैं, ये हाल में आया है। और हालांकि इनमें से अधिकतर मुद्दों पर जेडीयू सरकार का सहयोग की भूमिका में है, सहयोगी भूमिका में है। वक्फ बोर्ड विधेयक को लेकर भी लोकसभा में जेडीयू कोटे के मंत्री जो हैं केंद्रीय मंत्री ललन सिंह न सिर्फ सरकार के साथ खड़े दिखाई दिए बल्कि विपक्ष को सियासत न करने की नसीहत भी दी थी। इसके बाद मुस्लिम नेताओं से मुलाकात की थी। दरअसल वक्फ बोर्ड पर जिस तरह से जेडीयू ने खुलकर सरकार का साथ दिया केंद्र सरकार का बतौर एनडीए सहयोगी के तौर पर, तो इसमें कहीं ना कहीं जेडीयू के अंदर भी मुस्लिम नेताओं में इसको लेकर नाराज़गी दिखी थी और नीतीश ने उनके साथ बैठक भी की थी, भरोसा भी दिया था और कहा था कि इसमें किसी की हानि नहीं होगी। यह कहा गया था। संभव है कि जो विवादास्पद मुद्दे हैं, खास करके वक्फ बोर्ड के बिल का जो संशोधन विधेयक है उसका मसला हो या फिर 65% आरक्षण का मसला। 65% आरक्षण पर मामला जो है अब सुप्रीम कोर्ट में है। दरअसल सरकार ने यहाँ लागू किया था 65% आरक्षण, लेकिन मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में है। इसकी भी चर्चा है और बिहार के लिए बड़े मुद्दे हैं, चाहे जातीय जनगणना का मसला हो या फिर 65% आरक्षण हो या फिर वक्फ बोर्ड का मसला। वक्फ बोर्ड में जो संशोधन किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, उससे कहीं ना कहीं नीतीश की जेडीयू खुद को असहज महसूस कर रही है। हालांकि उन्होंने पुरजोर तरीके से समर्थन किया है और सबसे बड़ी बात, झारखंड का जो चुनाव होना है उसमें सीटों का तालमेल, यानी मुद्दे कई सारे हैं। हालांकि मुद्दों पर, इन तमाम मुद्दों पर जेडीयू यानी नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी के साथ खुलकर खड़ी दिखती रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से जातीय जनगणना का मसला हो या फिर बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की बात हो, इन मसलों पर जेडीयू की नहीं सुनी गई। कहीं ना कहीं अगर कहा जाए, जातीय जनगणना की चाहत हालांकि नहीं दर्शाया गया है। बिहार में सीएम नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना कराई थी और ये जो है विपक्ष ने इसे अब बड़ा मुद्दा भी बना लिया है। राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में, वो उनका कहना है कि जब उनकी सरकार बनेगी तो जातीय जनगणना कराएंगे। तो ऐसे में जातीय जनगणना का मसला एक बड़ा मसला है। आरक्षण का मसला जो है बिहार के परिप्रेक्ष्य में भी बड़ा मसला है, क्योंकि 65% आरक्षण जो दायरा बढ़ाया गया। तो ऐसे में इन मुद्दों पर कहीं ना कहीं बीजेपी नीतीश कुमार को भरोसा दिलाने की कोशिश कर रही है कि हम आपके साथ हैं। और जिस तरह से नीतीश तेजस्वी की मुलाकात के बाद चर्चा का बाजार गर्म था, सियासी बाजार गर्म है बिहार के अंदर। चर्चा है कि कहीं नीतीश कुमार फिर से पलट सकते हैं, फिर से महागठबंधन के साथ जा सकते हैं। हालांकि ये भी चर्चा है कि अभी 3 राज्यों में चुनाव होने हैं और 3 राज्यों के चुनाव के बाद बहुत कुछ हो सकता है अगर परिणाम बीजेपी के पक्ष में ना आए, एनडीए के पक्ष में ना आए। तो ऐसी स्थिति में इस चर्चा के बीच सीएम नीतीश कुमार और जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की मुलाकात काफ़ी अहम है। और उसके बाद जिस तरह से मुलाकात के बाद तीनों ही नेता
यानी सीएम नीतीश कुमार, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी एक ही गाड़ी में आईजीआईएमएस के लिए रवाना हुए, वो और भी खास क्षण था। यानी रूठे रूठे नीतीश कुमार को मना लिया है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने, और अब नीतीश कुमार कहीं जाने वाले नहीं हैं, शायद ये सोचा जा सकता है। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।